क्या आपको भी ये लगता है कि अगर आपके घर पर इंग्लिश बोलने का माहौल होता तो आज आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होते, या फिर आपकी एजुकेशन किसी अच्छे स्कूल से हुई होती तो भी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते? इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ की 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके कारण मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाया, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख पाया, अपनी जॉब में अच्छे से परफॉर्म कर पाया, जिसके कारण मुझे जॉब में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, मुझे एक के बाद एक प्रमोशंस मिलती गई और साथ साथ मेरी सैलरी बढ़ती चली गई। मैं गारंटी देता हूं कि मेरी एक एक बात आपको भी अंदर से हिला देगी और आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को लगता है कि मेरा बचपन आप लोगों से बेहतर रहा होगा इसलिए मैं अपने करियर में इतना सक्सेसफुल हो पाया, इतना ग्रो कर पाया, तो ऐसा नहीं है। ना तो मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ, ना ही मैंने किसी हाई फाई स्कूल से पढ़ाई की, और ना ही मेरे कोई इंग्लिश बोलने वाले दोस्त थे जिनसे मैं इंग्लिश सीख पाया। मेरी एजुकेशन अमृतसर शहर में हुई। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, शाय था, अपने आप में ही रहता था, लेकिन मेरे हालातों ने मुझे बदल दिया। पहला इंसिडेंट तब का है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। मैंने अपनी 11th कॉलेज से करी, स्कूल से नहीं। उस वक्त हमारी फैमिली में एक ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा, यहां तक कि नए कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं। मैं अपने किसी अंकल के दिए हुए कपड़े पहनकर कॉलेज जाता था। मुझे आज भी याद है कि एक बार क्लास में मैं अपनी सीट से उठा तो मेरे पीछे 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि इसकी जीन्स तो देखो कितनी बड़ी है, ये पक्का किसी और की पहनकर आया है। एक ऐसा इंसान जिसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहा हो और उसे ऐसी बात सुनने को मिली हो, उसे कैसा लगा होगा ये वही समझ सकता है जिस पर खुद बीती हो। इस इंसिडेंट ने मुझे सिखाया कि अपने हालातों को कोसना नहीं है, अपने हालातों से लड़ना है। अपनी एजुकेशन पर, अपनी पढ़ाई पर मेहनत करनी है और अपने दिन बदलने हैं। दूसरी बात उसके अगले ही साल की है। मेरी फैमिली के पास मेरी 12th स्टैंडर्ड के लिए फीस नहीं थी। या तो मैं पढ़ाई छोड़ता या मैं कोई रास्ता निकालता, और मैंने रास्ता निकाला। मुझे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, विंडोज यूज करना आता था। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों के घर जाकर उन्हें कंप्यूटर सिखाता हूं ताकि मैं अपनी 12th स्टैंडर्ड की फीस भर सकूं। मैं दोपहर 3 बजे तक अपने कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता था, फिर घर आकर 3:30 बजे तक खाना खा लेता था और अगले 15 मिनट वहीं बेड पर बैठे बैठे आंखें बंद करके रेस्ट करता था, और फिर 3:45 बजे स्कूटर पकड़कर निकल पड़ता था घर घर जाकर कंप्यूटर सिखाने के लिए। हर घर में 1 घंटे की क्लास लेता था और रात को 10:15 बजे घर वापस पहुंचता था। आप सोच नहीं सकते कि थकान से ऐसी हालत होती थी कि कई बार खाना खाए बिना ही सो जाता था। थकान भूख पर भी हावी हो जाती थी। अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी होती तो आज शायद यहां नहीं होता। जिस उम्र में आप शाम को वीडियो गेम्स खेलते हो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, मैं उस वक्त मेहनत कर रहा था। जो हालातों से लड़ता है वो कभी हार नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता है। तीसरी बात मेरे ग्रेजुएशन के 2nd ईयर की है, जब मैंने लाइफ में पहली और आखिरी बार किसी प्रोफेसर की डिसरिस्पेक्ट की, पर लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखा। मुझे कॉलेज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था, तो मेरे प्रोफेसर्स मुझे कुछ ना कुछ काम दे देते थे जिसे करने के लिए मैं कई बार संडे को भी कॉलेज जाता था। एक बार मैं संडे को अपने कॉलेज की कंप्यूटर लैब में अपने कॉलेज के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा था और एक जूनियर प्रोफेसर भी वहां थे। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना चाहता हूं, बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूं। उन्होंने मुझे टॉन्ट करते हुए कहा कि तुम ये सपने मत देखो, तुम एक छोटे शहर में हो, तुम क्या बहुत बड़े ग्राफिक डिजाइनर बनोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस दिन मैंने अपनी लाइफ में पहली और आखिरी बार किसी प्रोफेसर की डिसरिस्पेक्ट की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी पर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे हाथ में जो कीबोर्ड था जिस पर मैं काम कर रहा था, मैंने उसे टेबल पर पटका और गुस्से में लैब से बाहर चला गया। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि लोगों पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, अपने हालातों को बदलना होगा। कुछ साल बाद जब मैं दिल्ली आ चुका था, जॉब में सक्सेसफुल हो चुका था, तो मुझे अमृतसर जाने का मौका मिला। मैं अपने कॉलेज गया और उस प्रोफेसर के बारे में पूछा। मुझे पता चला कि अब वो उस कॉलेज में नहीं पढ़ाते। अगर वो प्रोफेसर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो सॉरी कि मुझे आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि सपने सच होते हैं सर, मैंने सच होते देखे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बताया नहीं कि दिल्ली आकर क्या किया, सक्सेसफुल कैसे हुए, तो मेरी चौथी बात इसी बारे में है, दिल्ली आकर मेरी पहली जॉब के बारे में। मैं दिल्ली क्यों आया? क्योंकि उस वक्त पैसा कमाना मेरा सिर्फ एक सपना नहीं था, मेरी मजबूरी थी।
हिंदी में एक कहावत है कि मरता क्या ना करता, यानी मजबूर इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे पेरेंट्स अमृतसर में ही थे और मैं घर से अकेला पहली बार दिल्ली आ गया। मैंने एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया जहां मुझे अमेरिकन्स के साथ इंग्लिश में ही बात करनी थी और मेरी इंग्लिश वैसी ही थी जैसे किसी भी छोटे शहर के लड़के की होती है। इंग्लिश में फ्लुएंसी तो क्या, बोलना भी नहीं आता था। उस जॉब की तैयारी के लिए मुझे 2 महीने दिए गए, फिर मेरा इंग्लिश का टेस्ट होना था और उससे डिसाइड होना था कि मैं वो जॉब कर पाऊंगा या नहीं। मुझे याद है कि मेरे साथ के कई कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स के पास ठीक ठाक पैसा था, जो अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पे रहते थे, उनके पैसों पर पल रहे थे, वो फेल हो गए और मैं पास हो गया क्योंकि मेरी मजबूरी ने मुझे पास करवाया। मैंने 2 महीनों में पूरी मेहनत के साथ अपनी स्पोकन इंग्लिश पर काम किया और शायद वो नहीं कर पाए। मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे अपने रूम का रेंट खुद ही भरना है, अपने खाने का खर्च खुद ही उठाना है, अपने ड्रीम्स खुद ही पूरे करने हैं। मजबूरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, ये आपसे इम्पॉसिबल काम भी करवा देती है। अगर अपने सपनों से भी बड़ा सोचना चाहते हो तो अपने आप को नॉर्मल से ज्यादा तकलीफ सहने के काबिल बनाना होगा। जैसे एक ईंट को आग में रखकर मजबूत बनाया जाता है, जैसे एक पत्थर को चोट मार मार कर उसे तराशा जाता है, एक खूबसूरत मूर्ति में बदल दिया जाता है, उसी तरह अपने आप को मुश्किल सिचुएशंस में डालना होगा ताकि आप भीड़ से ऊपर उठ सको। 5वीं बात मेरे एक और जॉब इंटरव्यू की है। बहुत मजेदार बात है, इसे ध्यान से सुनना। मेरी पहली जॉब के बाद मुझे अमेरिकन्स के साथ बात करने का एक्सपीरियंस आ चुका था। मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी, मेरी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट हो चुकी थी। फिर मैंने एक ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अप्लाई किया जो सिर्फ अमेरिकन कस्टमर्स के साथ ही काम करती थी। इंटरव्यू में मुझे एक पोस्टर दिखाया गया और उस पोस्टर में एक होटल का रिसेप्शन एरिया था, एक सोफा पड़ा था और एक रिसेप्शन टेबल था। इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि इस पोस्टर में जो है उसे एक कस्टमर को कैसे बताओगे। अमेरिकन इंग्लिश में सोफे को काउच बोलते हैं और उसी हिसाब से मैंने बोलना शुरू किया कि इट्स अ नाइस काउच, इट हैज़ अ नाइस कलर, वी मेड इट स्पेशली फॉर यू, वगैरह वगैरह। कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए और उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मज़ेदार बात अभी आगे है। कुछ दिन बाद मेरा इंटरव्यू लेने वाले मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि तुम इंटरव्यू में जिस पोस्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें हमारी कंपनी ने सोफा नहीं टेबल बनाया था और तुम सोफा एक्सप्लेन करते गए। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि मैंने तो गलत बता दिया था, तो फिर मुझे सेलेक्ट क्यों कर लिया गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता चला गया, चाहे गलत ही सही, उसी बात ने उन्हें इम्प्रेस किया। आपने देखा कि मैटर ये करता है कि हम बोलें, क्या बोलें और कैसे बोलें, ये इंप्रूव होता रहेगा। इस बात ने मेरी लाइफ भी बदल दी। इसके बाद से मैं अपनी हर ऑफिस मीटिंग में कुछ ना कुछ बोलता था, अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करता था, प्रेजेंटेशंस की तैयारी करके जाता था और बेस्ट प्रेजेंटेशंस देता था। मेरे कस्टमर्स और कॉलीग्स मेरी ईमेल्स की तारीफ करते थे कि मैं हर बात बहुत क्लियरली और प्रोफेशनली लिखता हूँ। इस कंपनी में मुझे कई अवार्ड्स मिले और कई प्रमोशंस भी। मैं इस कंपनी का पहला एम्प्लॉय था जिसे यूएस भेजा गया कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस मीटिंग्स करने के लिए। मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स कॉर्पोरेट जॉब्स में रहा हूं और ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज के साथ, और इसी कारण मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको अपनी वीडियोस में वो सब सिखाता हूं जो रियल लाइफ में आपके काम आएगा। अब आपकी बात करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट का शौक रखते हुए भी मैच देखने में 4 घंटे वेस्ट करने की जगह वो टाइम अपनी एजुकेशन में लगाते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो प्लेयर मैच खेल रहा है और जो उन्हें खिला रहा है और जो आप तक टीवी से मैच पहुंचा रहा है, उन सबको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और जब वो टूर्नामेंट खत्म होगा तो वो लोग तो अमीर हो चुके होंगे, पर आप वहीं के वहीं बैठे होंगे और फिर अगला टूर्नामेंट देखने में लग जाएंगे। कितने लोग हैं जो हर साल बिग बॉस, केबीसी देखने में अपना टाइम लगाते हैं? यही सवाल आपसे भी है। हर शो में लोग पैसे जीतते हैं और हम घर बैठे उनके लिए तालियां बजाते हैं। उल्टा क्यों नहीं हो सकता? क्यों ना हम पैसे कमाएं और दुनिया हमारी सक्सेस के लिए तालियां बजाए। वो तभी होगा जब आप एक्शन लोगे। हमारे YouTube चैनल को इंडियाज़ बेस्ट इंग्लिश लर्निंग चैनल होने के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, और इसका कारण सिर्फ यही है कि मैं अपने करियर के एक्सपीरियंस से सिखाता हूँ, रियल लाइफ में काम आने वाली इंग्लिश सिखाता हूँ, सिर्फ किताबी बातें नहीं। और इसी सफर में आपको आपके करियर का चैंपियन बनाने के लिए मैंने तैयार किया है इंग्लिश कोर्स फॉर करियर सक्सेस, जो आपके करियर से जुड़ा ऑल इन वन कोर्स है। इसमें आप सीखेंगे ईमेल राइटिंग स्किल्स, यानी अच्छी प्रोफेशनल इंप्रेसिव ईमेल्स कैसे लिखनी है, हाउ टू हैंडल मीटिंग्स, ऑफिस मीटिंग्स में चाहे वो फेस टू फेस हो या ऑनलाइन मीटिंग्स, कब क्या कैसे बोलना है ताकि आप सब पर छा जाओ, डिलीवर प्रेजेंटेशंस कॉन्फिडेंटली, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या करना है, कैसे करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट हो,
फोन कॉन्वर्सेशन स्किल्स, अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ फोन पर कैसे बात करनी है, क्या बोलना चाहिए जिससे आपका इंप्रेशन परफेक्ट रहे। हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स, कॉलीग्स एंड बॉसेस, किन बातों का ध्यान रखना है, किन वर्ड्स को अवॉइड करना है, किन बातों को बोलना है ताकि लोग आपको लाइक करें और आपकी साइड लें। मैंने कोर्स में खूब सारी एग्जांपल्स भी दी हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके यूज कर सकते हो। ये कोर्स सभी एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, इंटर्न्स, जॉब सीकर्स और बिजनेसमैन के लिए भी है ताकि आप अपने काम में स्टार परफॉर्मर बनो, सबको इंप्रेस करो और प्रमोशन के हकदार बनो। इस कोर्स में टोटल 30 वीडियो लेसन्स हैं। जो कोर्स में सिखाया है उसके नोट्स हैं, आपको टेस्ट करने के लिए क्विजेस हैं, मेंबर्स का डिस्कशन ग्रुप है और कोर्स कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स की 2 ऑप्शंस हैं, 6 मंथ्स वैलिडिटी और 12 मंथ्स वैलिडिटी। कोर्स वही है, फीचर्स वही हैं, आपको एक्सेस कितनी देर के लिए चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। आपने इस वीडियो में देख ही लिया कि जो अपनी एजुकेशन के लिए पैसे निकालता है, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है, सक्सेस उसी को मिलती है। चॉइस आपकी है। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।